समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। मेरा नाम करतार सिंह बघेल है और अर्थ न्यूज मेरा ऑनलाइन चैनल। अपनी पत्रकारिता कहीं न कहीं, जैसे आपने कहा कि विजय बघेल जी ने कहा कि आप लेके आए उनको पत्रकारिता। विजय बघेल जी को देखकर मैं पत्रकारिता में आया। बाकी कार्यक्रम में मुझे सनातन धर्म की संस्कृति के महत्व और इस संस्कृति के लोगों के संस्कार पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को लुभाने का कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में नवदुर्गों के पावन पर्व पर भारत में विभिन्न तरह से हर्ष उल्लास के साथ गीत, संगीत और भजनों की प्रस्तुतियों के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आगरा के गांव घड़ी नवलिया मौजा कुआखेड़ा फतेहाबाद रोड पर सामूहिक रूप से पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने नवदुर्गों में देवी की स्थापना की, जहां हवन भजनों की प्रस्तुतियां हुई। आखिरी दिन भंडारे में प्रसादी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगरा जिले के प्रथम नागरिक नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल उर्फ प्रबल प्रताप सिंह भी मौजूद रहे, जहां लोगों ने भव्य स्वागत सत्कार किया। तो पत्रकार विजय बघेल ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष के गढ़ी नवलिया आगमन पर खुशी जाहिर की। इस समय हम खड़े हुए हैं आगरा ग्रामीण विधानसभा के गढ़ी नवलिया मौजा कुआखेड़ा गांव में। यहां एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ था। 9 दिनों तक देवी यहां बिठाई गई थी। आज उसकी प्रसादी है। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जानना चाहूंगा किस तरह का कार्यक्रम है और कैसे इस कार्यक्रम की क्या कहना चाहेंगे इसकी। इस समय हम गढ़ी नवलिया गांव में खड़े हैं और देवी जागरण कल से हो रहा है और एक भव्य जागरण के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और भंडारा भी हुआ है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं, आप सब लोग जानते हैं, ऐसे पंडाल के नीचे समुद्र मंथन भी हुआ था। समुद्र मंथन में एक कल्पवृक्ष हुआ करता था, एक रत्न प्राप्त हुआ था कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के नीचे जो कोई चला जाएगा उसका कल्याण हुआ करता है, ऐसा मानते हैं। तो इसी प्रकार मैं इस पंडाल में आया हूं। यहाँ के लोगों ने एक भव्य एक भंडारा किया है। ऐसी जगह आने से हम लोग, यहाँ के गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, सबको मेरी तरफ से एक सबको स्वागत और धन्यवाद देता हूं। ये लोग हर साल कराते हुए चले आ रहे हैं और काफी लंबे समय तक करते रहे। बहुत बहुत ऐसे परिवार को, ये विजय बघेल जी के परिवार को, विजय जी को, पूरे गांव वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश जी, कल्याण तो सही कहा आपने कि तमाम ऐसे पंडालों में आप शामिल हुए होंगे जो आज आप जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, इस तरह के पंडालों में जो आशीर्वाद आपको मिला, शायद भागवत की व्यास पीठ होती है, वहां से भी आपको आशीर्वाद मिला होगा, तो सब एकत्रित हो गया और आज इसका आशीर्वाद दिखाई दे रहा, फल दिखाई दे रहा। एतमापुर विधानसभा से हूँ। एतमापुर विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य का जब मैंने चुनाव लड़ा, स्टार्टिंग मैंने
एक भागवत कथा की पंडाल से की। उस पंडाल की मुझे ध्यान आया, या जिस तरीके से मैं देवी जागरण का मंच देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कल्प वृक्ष के नीचे जो आ जाता है उसकी सोच अच्छी हो जाती है, उसके विचार बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि एतमापुर में एक भागवत पंडाल के नीचे जिस तरीके से मुझे एक आशीर्वाद मिला, और आज मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ है, सब लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और सबका भी कल्याण होगा। सबका कल्याण होगा। इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं जब समाज को एक संदेश प्रदान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, किस तरह की सोच रखनी चाहिए जिससे कि इस तरह के आयोजन जगह जगह हों? समाज की बात आती है तो मेरी समाज और टोटल हिंदुओं की बात करता हूँ, ऐसे कार्यक्रम हम लोग हिंदू समाज में कराते रहते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, और मैं सभी लोगों से कहता हूँ ऐसे कार्यक्रम हमेशा कराते रहना चाहिए। धन्यवाद। अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए विजय बघेल साहब है हमारे साथ में। उनका गांव है ये, क्या कहना चाहेंगे साहब, आज जो आयोजन आपने किया है और पूरे गांव के लोगों को जो सहयोग प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयोजन मैंने नहीं, पूरे हम सब लोग मिलकर करते हैं, और सारे बड़े बुजुर्ग और हम जो नौजवान हैं सबका सहयोग रहता है, सबका कंट्रीब्यूट रहता है। ये चौथा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम हम सब लोग एक छोटे से प्रोग्राम ऐसे ही शुरुआत हुई, अब ये परंपरागत रूप से बन गया है। इसमें सभी का सहयोग रहता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तन मन धन से हम लोग 9 दिन तक यहाँ माता का जो प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद दशमी को यहाँ भंडारा होता है, और एकादशी को हम लोग विसर्जन के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि माता रानी की ये मेहर है और हम सब लोगों का ये एक पूरे परिवार को बांधे भी रखते हैं, ऐसे प्रोग्राम एक साल भर इंतजार रहता है। यहाँ 24 घंटे इस पंडाल के अंदर लोग रहते हैं, माता बहनें रहती हैं खूब। यहाँ गाना बजाना भी होता है माता की भेंटों पर, तो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, तो काफी यहाँ 9-10 दिन तक पूरा भक्तिमय माहौल रहता है। इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजन होते रहे। आपने मुझे भी एक सजेशन दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि कहीं न कहीं इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हम पत्रकार हैं तो समाज को एक संदेश देते हैं, बेहतर संदेश प्रदान कर सकते हैं, तो क्या समाज को आप संदेश देना चाहेंगे जिससे कि धार्मिक अनुष्ठान और ज्यादा से ज्यादा हों? देखिए, पत्रकार समाज का दर्पण होता है, स्पेशली हम अपने समाज की बात करें, हिंदुओं में ये कार्यक्रम तमाम होते हैं, लेकिन हमारा बघेल समाज इकोनॉमिक रूप से अगर कहा जाए तो हम लोग भामाशाही कहे जाएंगे। आर्थिक रूप से तो सुदृढ़ हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अति पिछड़े हैं। शिक्षा हम लोगों में नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रही है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आगे बढ़ रही है, और पॉलिटिकल रूप से आगरा की बात की जाए तो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, MLC भी रहे हैं, मंत्री आगरा जिले के ही कहे जाएंगे, और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिनका बहुत बहुत आभार और स्वागत यहाँ आए हैं। और आपने काफी संघर्ष किया है, एक प्रधान भागुपुर गांव से प्रधान हुए, फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर इतने महारथियों के बीच से निकलकर आप जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उसके लिए हमारे पूरे गांव, पूरी समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और हम चाहते हैं माता रानी की आप पर कृपा रही कि जिला पंचायत अध्यक्ष से ऊपर उठकर और आगे जाए, चूंकि समाज आपकी ओर देख रहा है, एक युवा नेतृत्व उभरा है और समाज आपकी तरफ देख रहा है, और लगता है कि समाज में कोई नेता खड़ा होने वाला है। एक सवाल आपसे और लूंगा, हर व्यक्ति की आज उम्मीद है आपसे जिले भर में, तो आज गढ़ी नवलिया कुआखेड़ा में आप हैं, क्या कुछ यहाँ की कुछ परेशानियां भी सुनेंगे? क्योंकि आज समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ ये सवाल जो आपसे। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास। तो मैं 100% इस बात से और पूरे जिले का विकास कराने के लिए आया हूं। पार्टी ने मुझे चुना है, तो मैं 100% सबका साथ सबका विकास के रूप में विकास कराऊंगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, गांव गढ़ी नवलिया में समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। पूरे जिले में समाज के प्रति से बात करूंगा, मैं पहले ही कह चुका हूं, 51 लोग हर समाज से थे, सबने मेरा साथ दिया और सबने मिलकर एक बड़ा संघर्ष किया और जिले पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुना। तो मैं इस गांव में देख रहा हूं पूरी समाज की भावना थी
11-12 महीने से पूरी समाज की भावना थी। इन भावनाओं को कद्र करते हुए मैं इस गांव के लोगों को, पूरे जिले के समाज के लोगों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए, और आपको भी। तो गढ़ी नवलिया में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन विगत दिनों से चल रहा था। आज उसका समापन हुआ है और प्रसादी है। आपको बता दें कि तमाम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, उनके विचार इस कार्यक्रम के बारे में क्या हैं। आपको बता दें कि गढ़ी नवलिया मौजा कुआखेड़ा गांव में विगत 4 सालों से नवदुर्गों के इस पावन पर्व पर देवी की मूर्ति को स्थापित किया जाता रहा है। गांव में पाल बघेल धनगर समाज के लोग इस आयोजन को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कार्यक्रम को वह प्रतिवर्ष भव्य रूप देते रहेंगे। इस मौके पर जेपी धनगर, पार्षद शिरोमणि सिंह धनगर, रालोद के मंडलाध्यक्ष नरेंद्र बघेल भी काफी उत्साहित नजर आए और कार्यक्रम को और भी आकर्षक और भव्य रूप देने की बात समाज के लोगों से कही। सबसे पहले तो मैं गढ़ी नवलिया वालों को धन्यवाद दूंगा कि 4 साल से कर रहे हैं और 4 साल से मैं कंटिन्यूस आ रहा हूं और आज मैं उदयपुर से लौटा हूं क्योंकि कल गया था विजय बघेल जी का और उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो शाम को मैंने 8 साढ़े 8 बजे प्रोग्राम बना दिया। बहुत दूर था, मैं गाड़ी से आया और स्टेशन आया, गाड़ी तब तक तैयार थी 11-11:15 बजे, तो मैं आया। तो ये बहुत अच्छा है और ये कार्यक्रम इसलिए भी अच्छा है कि इससे एक तो एकजुटता की बात होती है, दूसरी धार्मिक भावना होती है, गलत कार्यों से बचते हैं, तीसरी ये है कि समाज में एक्टिविटीज होती है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, आ रहे हैं खाना खा रहे, वो बात अलग है, लेकिन एक्टिविटीज होती है तो ये हर बात की चर्चा होती है। आज मैं इसलिए आया हूँ, तो ये धन्यवाद के पात्र है। ऐसे अगर हम लोग काफी करें तो ये और जागरूकता के लिए मिसाल कायम होगी और मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा कि इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है। विजय बघेल जी है, जो भी उनकी टीम है, ये सब धन्यवाद के पात्र है। पहली बात तो मैं अभी तक ये नहीं जानता था कि विजय बघेल करते हैं कि पूरी गढ़ी नवलिया करती है। मैं तो विजय बघेल की सीधे चला आता था, लेकिन आज पता लगा कि यहाँ पे कमेटी उचित होती है, समाज के नेतृत्व में सब काम होता है, कमेटी बनती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लोगों को दूंगा और इनसे ये भी कहूंगा कि मेरे कोई सेवा हो तो वो भी अर्पित करें। मैं तैयार हूँ इसके लिए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये अच्छा काम कर रहे हैं। 9 दिन देवियां बैठती हैं, पूजा करते हैं। ये समाज का एक, हालांकि हमारा समाज बहुत सीधा है। अभी थोड़े दिन में जेपी धनगर ने कुछ टेढ़ा वेढ़ा कर दिया है, होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेपी धनगर ठीक कर रहे हैं। उन्हें आगरा छोड़ के बाहर जाए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाहर इनका नाम भी हो रहा है। इस चौके आज इस माहौल में भी जेपी धनगर दिखाई दे रहे हैं, बातों में चर्चा में आते हैं। जब समाज जाते हैं तो चर्चा में जेपी धनगर आते हैं। यहाँ भी समाज का ही मैटर है, तो इस समाज में चर्चा तो है जेपी धनगर की। जेपी धनगर के लोग भी कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो कैसा लगता है इस तरह के आयोजन होते रहने से? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आयोजन करने चाहिए और मैं भी प्रण लेना चाह रहा हूँ कि आगे से मैं भी ऐसा आयोजन करा करूँगा। यहाँ पूरे गांव गढ़ी नवलिया में कुआखेड़े है 4 साल से समाज के जितने लोग हैं और पूरी गढ़ी नवलिया के लोग यहाँ बड़ा धूमधाम के साथ देवी माँ के उसमें उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा करते हैं और आज 4थी साल है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और माँ की कृपा से यहाँ पर सब इतनी कृपा है कि सारे लोग हर साल, आज 4वीं साल है और मैं बराबर लगातार यहाँ आता हूँ। इनका इतना प्रेम है, इतना इन लोग प्यार करते हैं हमसे और इनके आशीर्वाद से हम भी यहाँ आते हैं और यहाँ हम हर साल आते हैं और बड़ा धूमधाम, यहाँ बड़ा आनंद, यहाँ लोगों से रात तक हम जाते हैं और बहुत बढ़िया है और इन लोगों से भाईचारा भी बढ़ता है। नहीं, यहाँ समाज से इन चीजों से क्या है कि इस बहाने हम सारे लोग आ जाते हैं, चाहे विभिन्न दलों के लोग हों, लेकिन समाज स्तर पर यहाँ सब एक हैं और हम, क्योंकि इनसे भाईचारा भी बढ़ता है, समाज के बहाने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक तरह का यहाँ भंडारे के साथ साथ एक सामाजिक सम्मेलन सा हो जाता है, इसलिए समाज के हित में बहुत बढ़िया है और मैं इनको फिर पुनः बधाई दूंगा, इस सारी टीम को बधाई दूंगा, पूरे यहाँ के लोगों को बधाई दूंगा। ये कार्यक्रम ऐसे होता रहे और आगे हम लोग भी आते रहे और सारे लोग मिलते रहे। प्रसादी कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख राकेश धनगर व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति राजपाल यादव ने भी शिरकत की और कार्यक्रम के आयोजकों को धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए धन्यवाद दिया। गढ़ी नवलिया कुआखेड़ा में 4 साल से निरंतर देवी जागरण होता आ रहा है। इसमें हमें आने का मौका मिल रहा है, कंटिन्यूस हम लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि गांव में इससे देवी जागरण का कार्यक्रम होता है और देवी की 9 दिन तक जाप होता है
और सभी गांव के एकजुट होकर इस कार्यक्रम को करते हैं। इससे भाईचारा बना रहता है और सभी लोग एकजुट रहते हैं और ये देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। तो हिंदू धर्म में ये बहुत अच्छी बात है। ये निश्चित लगातार ये 34 साल है और ये हमारे गांव का में जो धार्मिक आयोजन होता है जो सफल होता है। सभी आसपास के लोगों को यहाँ प्रसाद माता के रानी का जो जागरण होता है उसके बाद लोगों को प्रसाद दिया जाता है। इससे लोगों को यहाँ उत्साह रहता है और मैं सभी लोगों को माता की रानी की कृपा से लोग आते हैं और सब प्रसाद ग्रहण करते हैं और लोगों में अच्छा कार्यक्रम होता है। लोगों हर्षोल्लास से उसको हर साल मनाने का काम करते हैं। और भी इस तरह के आयोजन ग्रामीण स्तर पर होते रहे, लोगों को किस तरह की? निश्चित मैं सब लोगों को कहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा धार्मिक और तुम्हारे पूजा पाठ करें और भंडारे करें, जिससे लोगों को समाज में संदेश जाए कि अच्छा काम करने से अच्छे पुण्य करोगे तो अच्छे आपको फल मिलेगा, काम होगा। आपको बता दें कि गढ़ी नवलिया गांव के सैकड़ों लोगों ने प्रसादी कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल उर्फ प्रबल प्रताप सिंह का फूल मालाओं व स्वाफा पहनाकर सम्मान किया। तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने भी हर सुख दुख में साथ रहने की बात कहते हुए भाजपा की सबका साथ सबका विकास की रणनीति के आधार पर क्षेत्र में विकास कराने का वादा किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों व पाल बघेल धनगर समाज के अन्य बुद्धिजीवियों का स्वागत सम्मान कराने में पत्रकार विजय बघेल, गुलाब सिंह धनगर, ओम प्रकाश बघेल सहित दर्जनों लोगों का अहम सहयोग रहा। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। घर को बनाना है खास तो चले आइए गोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है। घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके गोयल पेंट्स ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आए गोयल पेंट्स, सुल्तानगंज की पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।